तो आज का टॉपिक है हमारा, हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ड्रॉ कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का इक्वेशन डिराइव भी किया हुआ है टी सेक्शन के लिए, और प्रोपगेशन कांस्टेंट भी उसके लिए निकाल लिया हुआ है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पाई सेक्शन के लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, हालांकि ये आप लोगों को करना था क्योंकि एक आपने डिराइव कर लिया है, दूसरा आपको करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई सेक्शन। चलिए देखते हैं पाई सेक्शन कैसे। पाई सेक्शन को बनाते हैं हम लोग। पाई सेक्शन पाई शेप में होता है। ठीक है, और इसको टू पोर्ट में रिप्रेजेंट करना, ये हो गया आपका पाई सेक्शन। इसकी वैल्यूज कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए हमने इसको Z1 माना, इसको Z2, इसको Z2। इसको Z2। कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2Z2 मानेंगे। क्यों मानेंगे? ताकि अगर हम इसके एक सेक्शन और इसके बगल में लगाएं 2Z2 का, 2Z2 Z1 2Z2, तो जब इसके साथ में लगाएं तो ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो 2Z2 और 2Z2 ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होगा तो ये हो जाएगा Z2 के बराबर। 2Z2 और 2Z2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन Z2 के बराबर होगा। कैसे होगा? 2Z2 इंटू 2Z2 डिवाइडेड बाई 2Z2 2Z2 4Z2। तो 4 कट जाएगा, Z2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ Z2। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है 2Z2 कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है? जब किसी सिमेट्रिकल सेक्शन को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट करते हैं तो इनपुट साइड से देखने पर हमें जो मिलता है वही होता है हमारा इनपुट साइड से देखने पर जो मिलता है, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू Z0। ठीक है, तो यहाँ से Z0 की वैल्यू, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी? Zin, जिसको कि हम Z0 भी कहेंगे, इसकी वैल्यू बराबर होगी। अब आप यहाँ देखिए सीरियल और वाला कॉम्बिनेशन लगाइए, तो यहाँ देखिए यहाँ करंट जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिर यहाँ से आगे जो बढ़ करंट जाएगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। डिवाइड जहाँ हो रहा है वहाँ पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। Z0 और 2Z2 ये पैरेलल में है, Z0 और 2Z2 ये पैरेलल में है, और इन दोनों का पैरेलल Z1 के साथ सीरीज में है। इन दोनों का पैरेलल सीरीज में है किसके साथ? Z1 के साथ। और ये पूरा का पूरा पैरेलल में है Z2 के साथ। इट मीन्स ये पूरा का पूरा पैरेलल में है किसके साथ? 2Z2 के साथ। समझ में आया? फिर इसके बाद अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। Z0 इक्वल टू ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 2Z2 इंटू Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0। ठीक है, ये हो गया इसका प्लस Z1, और ये पैरेलल में है किसके साथ? 2Z2 के साथ। अब इसको फिर से, ये पैरेलल में चुकी है तो इसको फिर से सॉल्व थोड़ा करिए, आगे करिए। तो ये हो जाएगा Z0 इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए 2Z0 इंटू Z2। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टिपिकल है। 2Z0 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0 प्लस Z1। इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? इंटू 2Z2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडेड बाई 2Z0 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0 प्लस Z1 प्लस 2Z2। ठीक है, टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। ये अच्छा खासा नीचे लंबा होगा ये। चलिए करना है, हालांकि इसका डेरिवेशन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट करते हैं।
लंबा कैलकुलेशन है ये, तो चलिए इसको पहले अंदर वाला सॉल्व करिए। तो ये सबका डिनोमिनेटर एक करना है हमें। क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर जेड नॉट प्लस 2z2। ओके, तो ये हो जाएगा 2z0z2 प्लस, अब ये वाला सब में गुणा हो जाएगा 2z1z2, 2z1z2 प्लस 2z1z2 प्लस z0 इंटू z1, z0 इंटू z1। ओके, ये हो गया। और इसके बाद 2z2 है, नीचे भी ये करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर तो ये पूरा ये है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर कॉमन लीजिए, सबका कॉमन क्या डिनोमिनेटर होगा, z2 z2 2 z2 है ये 2z2 प्लस z0, ये वाला 2z2 प्लस z0, ये कॉमन हो जाएगा, ऊपर रहेगा 2z0 इंटू z2 प्लस, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करिए। 2z1z2 2z1z2 प्लस 2z1z2 प्लस z0z1 प्लस, अब ये 2z2 का होगा 4z2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4z2 स्क्वायर। कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं हो रहा है कि आपको समझ में आए, ध्यान देंगे समझ में आएगा। 2z0z2 2z0 इंटू z2, थोड़ा सा बड़ा है। अब आप देखिए यहाँ z0 प्लस 2z2 z0 प्लस 2z2 ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, और हम क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को इधर भेज देते हैं z0 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पूरा टर्म इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करिए। 2z0 स्क्वायर z2 2z0 स्क्वायर z2 प्लस 2z0 z1 z2 प्लस z0 स्क्वायर z1, सबको बस z0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4z0 z2 स्क्वायर प्लस 2z0 स्क्वायर z2, ये वाला पूरा उधर हमने भेज दिया। और इधर क्या बचेगा, इधर देखिए 2z2 से मल्टीप्लाई करिए, अंदर ये अंदर ले जाइए इसको, तो जाएगा 4z0 z2 स्क्वायर 4z0 z2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 z1 4 z1 z2 स्क्वायर z1 z2 स्क्वायर प्लस 2z0 z1 z2 2z0 z1 एंड z2, ये इक्वल साइन है। अब देखिए यहाँ कैंसिल होने वाली बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, तो पहले तो ये कैंसिल हो गया 2z0 z1 z2, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 4z0 z2 स्क्वायर। ओके, और क्या कैंसिल हो रहा है 2z0, और इधर क्या बचे 2z0 स्क्वायर z0 स्क्वायर z1 z2 z0 स्क्वायर z2, नहीं और शायद कुछ नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2z0 स्क्वायर z2 2z0 स्क्वायर z2 हो जाएगा 4z0 स्क्वायर z2। ओके, ये कैंसिल, ये बचा अभी, प्लस z0 स्क्वायर z1, बाकी इधर कैंसिल है, इक्वल टू इधर बचा है ये सिर्फ एक 4z1 z2 स्क्वायर। अब एक काम करिए, z0 स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ पर z0 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा 4z2 प्लस z1, और यहाँ है 4z1 z2 स्क्वायर। तो यहाँ से z0 क्या आ जाएगा, z0 जो आ जाएगा, सॉरी z0 स्क्वायर आ जाएगा 4z1 z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4z2 प्लस z1। अब एक काम करिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर और नीचे z1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई चेंज नहीं आएगा।
Z1/4 से मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, Z1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 Z2 का होल स्क्वायर, ऊपर ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा Z1/4 से यहाँ गुणा होगा तो 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1/4। क्लियर। अब यहाँ से आप Z0 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से Z0 आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर ये Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Z1/4 प्लस Z1 इंटू Z2। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 फॉर पाई सेक्शन। तो पाई सेक्शन के लिए इट मीन्स दिस इज फॉर पाई सेक्शन। ओके, टी सेक्शन के लिए हमने निकाली थी। टी सेक्शन के लिए क्या आया था, Z0 ऑफ टी सेक्शन आया था अंडर रूट Z1/4 प्लस Z1 इंटू Z2। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। Z0 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये Z1 Z2 है, और नीचे जो है वो क्या है, नीचे ही ये जो है ये है ZOT, यही है ना ये। तो ये आपका रिलेशन हो गया Z0 पाई और Z0T में। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है ZOC ओपन सर्किट इम्पिडेंस, ZSC शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई सेक्शन। अब पाई सेक्शन के लिए हम वही ड्रॉ करेंगे जो चीज़ हमने टी सेक्शन में की हुई थी। तो पाई सेक्शन का ओपन सर्किट इम्पिडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस सेम वैसे ही है जैसे टी सेक्शन का है। तो ओपन सर्किट इम्पिडेंस इसका कैसे होगा, इस टर्मिनल्स को ओपन रखिए और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो होगा इसका ओपन सर्किट इम्पिडेंस। तो ये ओपन सर्किट इम्पिडेंस ओपन सर्किट 1 और 2 दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ओके, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जेड ओपन सर्किट 2 इक्वल टू ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई करंट आएगी, ये दो पार्ट्स में यहाँ जाएगी और ये वाली करंट यहाँ जाएगी। तो ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में है, Z1 और 2Z2 सीरीज में जुड़ जाते हैं, और इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है, 2Z2 के साथ पैरेलल में है, पैरेलल 2Z2। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए जेड ओपन सर्किट को, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस 2Z2 मल्टीप्लाइड बाय 2Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 2Z2 प्लस 2Z2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर लें तो ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लिकेशन हो करके 2Z1Z2 प्लस 4Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा Z1 प्लस ये 2Z2 कितना हो जाएगा 4Z2। ओके, ये जेड ओपन सर्किट हो गया। अब जेड शॉर्ट सर्किट का भी देखते हैं क्या है। ये आपका होगा जेड ओपन सर्किट, तो जेड शॉर्ट सर्किट भी वही होगा, जेड शॉर्ट सर्किट 1 इक्वल टू जेड शॉर्ट सर्किट 2। ये कैसे होगा, इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से जो आपको मिलेगा जेड शॉर्ट सर्किट 1 होगा, तो यहाँ जेड शॉर्ट सर्किट 1 इक्वल टू जेड शॉर्ट सर्किट 2 विल बी इक्वल टू, मान लो इसको हमने माना जेड शॉर्ट सर्किट। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट हमने किया है, तो शॉर्ट करने पर इस इम्पिडेंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कोई करंट यहाँ से आएगी तो ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट है तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ से करंट जाती है, यहाँ तो जीरो रेजिस्टेंस है तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से चली जाएगी, तो कोई भी करंट इसमें नहीं जाएगी। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए कि जब किसी इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस शॉर्टिंग कर देते हैं तो उस इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाती है। तो चाहे आप इसको रहने दीजिए चाहे हटा लीजिए, कोई मतलब नहीं, तो इसका रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ दो ही इम्पिडेंस आपको दिखेंगे और ये दोनों पैरेलल में रहेंगे।
तो ये हो जाएगा Z1 इंटू 2Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 2Z2। ओके, अब ये अब कहा गया ZSC। अब सिंपल सा ZOC इंटू ZSC करिए। जेड ओपन सर्किट आपने क्या निकाला है, ये निकाला है Z1 प्लस 2Z2 इंटू 2Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2, Z1 प्लस 4Z2 ये आपने अभी निकाला था। इसमें मल्टीप्लाई करना है ZSC, ZSC की वैल्यू आपने ये निकाली, Z1 इंटू 2Z2 मतलब 2Z1Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 2Z2। अब आप देखिए यहाँ पर कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ऊपर जो बचेगा वो होगा 4Z1Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 4Z2, Z1 प्लस 4Z2। ठीक है, अब क्या करिए, ऊपर नीचे इसमें Z1/4 से मल्टीप्लाई फिर करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Z1/4 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका Z ओपन सर्किट इंटू Z शॉर्ट सर्किट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा Z1 Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये Z1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा Z1 स्क्वायर/4 प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई ये होगा Z1 स्क्वायर/4 प्लस 4 कट जाएगा Z1 Z2। अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, दिस इज़ नथिंग बट Z0 ऑफ पाई का स्क्वायर। ठीक है, जो अभी हमने डिराइव किया, तो सीधे हम कह सकते हैं कि Z0 ऑफ पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ZOC इंटू ZSC। जो चीज़ T में भी आप होल्ड कर रही थी, जो कंडीशन वो यहाँ भी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर एक चीज़ और है, Z1 एंड Z2 इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। बस आप सिंपल सा Z1 और Z2 इन टर्म्स ऑफ Z, मतलब Z1 की और Z2 की वैल्यू हमें निकालनी है जब हमें ZOC और ZSC पता हो। तो हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, और करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अंडर रूट ZOC माइनस ZSC अपॉन ZOC प्लस ZOC माइनस ZSC माइनस ZSC माइनस ZSC। ठीक है, ये Z1, और इसी तरीके से Z2 की भी वैल्यू रहेगी। ये आप लोग देख लीजिएगा, बुक वगैरह में आप लोगों के होगा अंडर रूट ZOC माइनस ZSC। ओके, तो ये Z1 एंड Z2 है इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC। ये आपको डेरिवेशन नहीं करना है। तो यहाँ हमने T और पाई दोनों सेक्शन के लिए Z0 पढ़ लिया है। अब अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो इसको नोट्स वगैरह बना लीजिए आप लोग। थैंक यू।